कुछ सूरत हाल है, किस तरह की तैयारियां हैं। आज का दिन बहुत बड़ा है और इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 8 बजे गिनती का सिलसिला शुरू होगा। सीधे जम्मू का रुख करेंगे। नगरोटा से हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बडगाम से आबिद हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राजन, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आज का दिन बहुत अहम है, किस तरह की तैयारी है, क्या कुछ ग्राउंड पर आप देख पा रहे हैं? क्योंकि उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में गिनती का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज जम्मू कश्मीर की सियासत में बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि आज बहुत सी जो हैं आज चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, पहले बडगाम सीट पे भी काफ़ी अहम है, क्योंकि यदि वहाँ पे क्योंकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीधा मुकाबला है। यदि पीडीपी वहाँ जीत जाती है तो नई सियासी हलचल शुरू हो जाएगी कि क्या जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को नकार दिया है, और यदि नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है तो उसी तरह बीजेपी यदि यहाँ जीतती है तो ये साफ हो जाता है कि जम्मू की जनता अभी भी बीजेपी के साथ खड़ी है, क्योंकि जम्मू जो है वो बीजेपी का गढ़ है। ज्यादातर जो विधानसभा सीटें बीजेपी के पास हैं वो जम्मू खित्ते से ही आती हैं। तो ऐसे में हालांकि आज सीधा मुकाबला जम्मू नगरोटा सीट पे भी बीजेपी की देवयानी राणा और नेशनल कॉन्फ्रेंस, या मैं यूं कहूंगा कि जो जॉइंट कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का शमीमा बेगम के बीच में है। और आज देखना होगा कि जनता ने किस पे जो है आज विश्वास किया है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत अच्छी वोटिंग नगरोटा में हुई। और नगरोटा के लोगों से जब हमने बात भी की थी तब उन्होंने कहा था कि हमने विकास और जो काम नहीं है हो पाए हैं, जो पेंडिंग रहे, जो उनके जब विधायक उन्होंने चुन के भेजा था देवेंद्र सिंह राणा को उनके स्वर्गवास होने जाने के बाद, जो काम पेंडिंग रहे वो चाहेंगे कि वो काम मुकम्मल हो। और कहीं ना कहीं जो एक सिंपैथी वेव देवयानी राणा के लिए चली, उसका भी इम्पैक्ट जो है जिस दिन वोटिंग हुई उस दिन देखने में आया। लेकिन वही जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना दमखम लगाया हुआ था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और जितने भी अलायंस पार्टनर हैं गवर्नमेंट में, उन्होंने जो है एक सपोर्ट जो है वो शमीमा बेगम को दिया था। सबने उनके लिए जनसभाएं की और कहीं ना कहीं निशाना बीजेपी पे साधा। और अब देखना होगा कि जनता किस पार्टी की बात जो है वो समझ पाई, किस पे विश्वास कर पाई। और 8 बजे के बाद जब रुझान आने लगेंगे तो पिक्चर आहिस्ता आहिस्ता साफ होने लगेगी। लेकिन एक बात साफ है कि नगरोटा के जो लोग हैं वो जब सैलाब यहाँ पे आया था, काफी इम्पैक्ट उन इलाकों में आया था, काफी नुकसान उन लोगों का हुआ था। तो वो लोग ये भी चाहते हैं कि जो भी बिल्कुल राजन, जो बड़े फैक्टर्स हैं उस पर तो हम बात करेंगे और किस तरह से ये पूरा चुनावी जो समीकरण था इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन राजन, बहुत जल्दी एक चीज हमें यह भी बता दीजिए कि कुल कितने राउंड होंगे और जो काउंटिंग होगी उसका प्रोसेस क्या कुछ होगा, किस तरह से काउंटिंग चलेगी, कितना समय लग सकता है, ये प्रोसेस थोड़ा सा बता दीजिए। चुका है और पोलिंग स्टाफ अभी जो है 7:30 बजे। और राजन, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे कि बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जश्न की अति न करने के निर्देश दिए गए हैं और आपको बताते चलें कि पार्टी मुख्यालय में ही जश्न मनाया जाए। आतिशबाजी न करने और बैंड न बजाने के निर्देश दिए गए हैं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट के चलते बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। जी हां, बीजेपी के खेमे से बड़ी खबर, चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी ने निर्देश दिए हैं। बाकायदा पार्टी कार्यकर्ताओं को आलाकमान ने निर्देश दिए हैं और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जश्न मनाने के एक तरह से निर्देश दिए गए कि जश्न मनाने में जल्दबाजी ना की जाए, आतिशबाजी ना की जाए, ढोल नगाड़े एक तरह से न बजाया जाए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली का बड़ा धमाका हुआ है। जी राजन, हम असल में मतगणना और गिनती का जो प्रोसेस है, कितने राउंड होंगे, किस तरह से, इस पर हम समझना चाह रहे थे आपसे। जी अब बिल्कुल देखिए, अभी 7:30 बजे जो काउंटिंग स्टाफ है जो अभी यहाँ मौजूद है और वो भीतर उसको एंट्री मिलेगी। उसके बाद 8 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी और जिस तरह से जो है लगभग जो है 70,000 से भी ज़्यादा 74,000 लगभग जो है वोट्स पड़े हैं। तो ऐसे में ये अमूमन है कि 8 से 9 राउंड इसमें होने चाहिए। और अभी कितने राउंड जो है ये फैसला लिया जाता है यहाँ पे जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं वो अब देखना होगा। लेकिन
कहीं ना कहीं ये जो पिक्चर है ये लगभग 12 बजे के आसपास क्लियर हो जाएगी, यानी कि 11:30-12 बजे के बाद मुझे लगता है कि ये पिक्चर साफ हो जाएगी कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो ये सीट जीतेगा, क्योंकि एक ही सीट है और काउंटिंग मुझे लगता है कि इसकी 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए। और उसके बाद जिस तरह से हमने अभी बताया कि कोई भी बीजेपी ने किया है, साफ किया है कि जो जश्न होगा वो पार्टी मुख्यालय में होगा। उसके बाद हालांकि जो समर्थक है, सपोर्टर है, वो भी काफ़ी संख्या में जुटेंगे आज काउंटिंग सेंटर्स के बाहर। हर कोई, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर्स हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, हर कोई ये दावा करने में अभी भी लगा हुआ है कि वो ये सीट जीत चुके हैं। लेकिन असल में ये सीट किसके खाते में जाएगी ये तो कुछ घंटों के बाद ये मालूम हो जाएगा। हालांकि जो शुरुआती रुझान होंगे उससे भी कई हद तक जो है वो पिक्चर आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला और आगे का जो गणित है जम्मू कश्मीर की सियासत का, वो ये बाई इलेक्शन तय करेंगे। जी राजन, बने रहिए आप हमारे साथ। हम आबिद का रुख करेंगे, बडगाम से हमारे साथ आबिद लाइव है। आबिद, बडगाम सीट का जो जंग रहा है कहीं ना कहीं इस सीट पर दिलचस्प रहा है। ऐसे में क्या कुछ आज का माहौल रहने वाला है और इसके साथ ही जो आगा सैयद रोहिल्ला फैक्टर है वो कितना असर दिखा रहा है? वैष्णवी, जिस तरह से राजन बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे, 8 बजे से जो है काउंटिंग का अमल जो है वो शुरू होगा। बडगाम, जिस तरह से आपने कहा कि बडगाम हाई वोल्टेज तशहीर चली, हाई वोल्टेज ड्रामा बन गया, लेकिन यहां पर आप देखिए इंतजामात, जो काउंटिंग एजेंट्स है मुख्तलिफ पार्टीज के, वो यहां पर पहुंचे हैं। अब क्योंकि यहां पर आप सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त देखिए, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने कहा कि ये जो बडगाम सीट है इस पर सबकी नजर है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान ये यहां पर सीधे टक्कर है, लेकिन कुछ देर बाद, यानी अगर हम कहेंगे 8 बजे से जो रुझान शुरू आना स्टार्ट होंगे, उसके कुछ देर बाद ये साफ होगा आखिर किसके दावे कितने सच साबित हुए। क्योंकि जब वोटिंग का अमल खत्म हुआ था तो दोनों खेमों में जश्न था, और आज किसके दावे सच थे और किसके झूठे ये साफ होगा। और जिस तरह से आपने बात की अगर सैयद रोहिल्ला मेहदी के फैक्टर की, वो फैक्टर रहने वाला है, और कितना वो असर करेगा जब काउंटिंग का अमल शुरू होगा, तब ये साफ होगा क्या वाकई क्या वो फैक्टर रहा या नहीं। क्या लोगों ने, क्योंकि उसका जो फैक्टर था कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नाराजगी थी, और कहीं ना कहीं जो उनका वोटर है कहीं ना कहीं वो डिवाइड भी हो सकता है। और आज क्योंकि अभी कयास आ रहा है और साफ होगा कुछ देर बाद आखिर वोटरों ने किसको अपना उम्मीदवार चुना है। हालांकि